Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter ecosystem and the topic productivity. In today's session we are going to discuss a question which was asked in the CBSE board in different years in different forms. So the first type is short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board All India Examination 2019, and the question is write the relationship between productivity, gross primary productivity, net primary productivity and secondary productivity. Or short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board Delhi examination 2015, and the question is how are productivity, gross productivity, net primary productivity and secondary productivity interrelated. Or short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board All India examination 2017, and the question is describe the interrelationship between productivity, gross primary productivity एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में रिलेशनशिप बतानी है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो होती है कि प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्दर 2 टाइप की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसमें बेटा प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से जो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं वेट या फिर एनर्जी की फॉर्म में. वेट यानी ग्राम पर मीटर स्क्वायर की यूनिट में और एनर्जी यानी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर की यूनिट में. क्लियर बेटा. अब इसमें अगर हम इस बायोमास फॉर्मेशन का रेट देखें तो उसी को बोल देते हैं बेटा हम प्रोडक्टिविटी यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की फॉर्म में या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की फॉर्म में. क्लियर. अब बेटा ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी होता है बेटा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रेट क्या है. अब बेटा जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यानी फोटोसिंथेसिस के बाद जो बायोमास फॉर्मेशन हुआ वो पूरा ही बेटा अवेलेबल नहीं होता कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूम करने के लिए. उसमें से थोड़ा बायोमास, थोड़ी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है रेस्पिरेशन में. क्लियर. तो अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी वो अवेलेबल बायोमास होता है जो हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूम करते हैं. क्लियर. उसके बाद बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो रेट है बायोमास फॉर्मेशन का जिस रेट से हेटेरोट्रॉफ्स एनपीपी को यूज करके यानी अवेलेबल बायोमास को यूज करके नया बायोमास सिंथेसाइज करते हैं. क्लियर. सो द आंसर इज प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट दैट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी दैट इज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम per meter square per year or kilocalorie per meter square per year to compare the productivity of different ecosystems. It can be divided into gross primary productivity GPP and net primary productivity NPP. Gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by plants in respiration. So gross primary productivity minus respiration losses that is R is the net primary productivity NPP. GPP minus R is equals to NPP. Net primary productivity is the available biomass for the consumption to heterotrophs that is herbivores and decomposers. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers. So I hope this question is clear to you. Thank you.